गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास नाइन्थ। हमने इसके पहले रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखना है वो देखा हुआ है। आज हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करेंगे, उसके सोपान क्या है, ये सब देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हमने अपना पाठ शुरू किया हुआ है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में आपको इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने इसके बाद आने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए हुए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे होंगे, जिसमें हमने संयोग अभिक्रिया देखी हुई है ना। पहली संयोग अभिक्रिया है, फिर उसके बाद आता है अपघटन अभिक्रिया, फिर आता है बेटा विस्थापन अभिक्रिया, और फिर आता है बेटा युग्म विस्थापन अभिक्रिया। ये चारों अभिक्रियाएं हम लोग इसके बाद बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। परंतु आपको आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना, ये बहुत अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है बेटा। एक रासायनिक अभिक्रिया का एक रासायनिक अभिक्रिया आपको यहाँ पे दी गई है। NaOH धन H2SO4 एरो Na2SO4 धन H2O। इस तरह से इसको यदि हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो इसको पढ़ने के बाद आपको एक समझ में आता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब बाएं हाथ पर दी गई अभिक्रिया, वो उसका समांतर RHS यानी कि LHS बराबर RHS दाएं हाथ पर दी गई अभिक्रियाओं के बराबर है या नहीं, है ना। तो ये हमको चेक करना है कि क्या सच में ये जो मैंने अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है, ये अभिक्रिया सही है या गलत है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया को हमने अभिकारक के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्पाद में भी आपको उतना ही मिला हुआ है या नहीं। देखिए, आप लोगों को पता है बेटा, जितना नमक और शक्कर हम लोग घोलेंगे उतना ही आपको उसका उत्पाद मिलेगा, है ना। मान लीजिए कि नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया मैंने, शक्कर बहुत कम डाल दी, और एक पानी का घोल हम लोग बना रहे हैं, पानी में नमक और शक्कर का घोल बना रहे हैं। शक्कर बहुत कम है और नमक मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो ऐसा होगा क्या कि कुछ देर बाद जब उत्पाद मैं देखूंगा, उसको पी के देखूंगा, नमक शक्कर का पानी में पी के देखूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है ना, शक्कर कम है। फिर मैंने क्या किया, थोड़ी सी शक्कर बाद में ज़्यादा डाल दी, और नमक और शक्कर दोनों को बराबर कर दिया मैंने। अभी मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं लग रहा, तो उत्पाद में भी जब मैं उसको चेक करूँगा तो मुझे शक्कर और नमक बराबर ही लगेंगे, कम ज़्यादा तो लगेंगे नहीं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया भी वैसी ही होती है, जिसमें हम लोगों को दिए गए जो परमाणु हैं, परमाणु की संख्या है, उन संख्याओं को संतुलित करना है बेटा। संतुलित करना है मतलब जितनी दी गई है उतनी ही उत्पाद में हम लोग को मिलनी चाहिए। शक्कर और नमक के घोल की तरह यदि नमक ज़्यादा हो गया तो हम लोग को बाद में उत्पाद में नमक ज़्यादा हो गया, ये भी पता लगना बहुत ज़रूरी है। ये मान के चलेंगे कि हम लोगों को बराबर संतुलित ही अभिक्रिया मिलनी चाहिए, उसका उत्पाद बराबर संतुलित ही होना चाहिए। जो हम लोग ले रहे हैं, जो मिश्रित कर रहे हैं, उतना ही हमको आउटपुट भी मिलना चाहिए, उत्पाद भी मिलना चाहिए। यदि वो कम ज़्यादा होता है तो ये समझ कर चलिए कि हमारी अभिक्रिया कहीं ना कहीं गलत हो गई है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यही अभिक्रिया बहुत अच्छे से लिखकर बताई है। इसमें यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितने परमाणु हैं वो आपको समझ में आएगा। तो सोडियम Na एक यहाँ पे हमने एक परमाणु लिया हुआ है, ऑक्सीजन हमने यहाँ पे परमाणु लिया है, हाइड्रोजन हमने एक परमाणु लिया है, और सल्फर हमने एक परमाणु लिया हुआ है। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, इसके अलावा और कोई परमाणु यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसको मान के चलते बेटा LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मानकर चलते हैं हम लोग RHS। तो LHS और RHS में हम लोग को इन परमाणुओं की संख्या यहाँ पे लिखनी है कि यहाँ पे परमाणुओं की टोटल संख्या कितनी है, ठीक है। तो मानकर चलते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो भी परमाणुओं की संख्या है वो हम लोग यहाँ पे LHS में लिख लेंगे बेटा, और वही उत्पाद में भी हम लोग को मिल रहा है। तो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर,
लोग RHS में परमाणुओं की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। जो भी परमाणु की संख्या है आपको यहाँ पे मिल रही है वो हम लोग यहाँ पे लिख कर चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए LHS मतलब ये भाग में आपको LHS में कितनी संख्या मिल रही है ये देख कर चलते बेटा, ये कैलकुलेट करते हैं, ज्ञात करते हैं। सोडियम, देखिए यहाँ पे सोडियम Na, ये एक परमाणु मानकर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे Na करके एक परमाणु हमने लिया हुआ है। तो Na परमाणु में Na एक ही बार है, जो कि एक संख्या यहाँ पे दिखाई कभी भी नहीं देती। जब भी आप लोग कोई भी रासायनिक समीकरण बनाएंगे उसकी एक ये भी संख्या होंगी, वो कभी भी नहीं दिखेंगी। तो इसको एक, जो परमाणु के सामने कोई भी संख्या नहीं दी गई होती है उसको एक मानकर चलेंगे। तो सोडियम के हमारे पास कितने परमाणु हो गए बेटा, एक परमाणु की संख्या यहाँ पे आपको मिल रही है। फिर हम लोग चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे एक परमाणु है ना, जो कि संख्या नहीं दिख रही है, इसको भी हम लोग एक मानकर चलेंगे। और यहाँ पे देखिए बेटा ऑक्सीजन के 4 परमाणु है ना, दिख रहे हैं आपको। ऑक्सीजन का यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु समझ कर चलते हैं। तो 4 और 1 यहाँ पे हो गए बेटा हमारे 5 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 5 परमाणु हो गए। हाइड्रोजन के देखते बेटा, हाइड्रोजन का भी यहाँ पे कोई भी परमाणु यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग एक मानकर चलेंगे। हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के यहाँ पे 2, तो 2 और 1 यानी कि 3। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए। ठीक है, और सल्फर का देखिए बेटा, सल्फर का यहाँ पे देखिए एक ही परमाणु है, तो सल्फर का एक ही परमाणु हम लोग मानकर चलेंगे, वो होगा 1। तो ये हो गया LHS के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर हम लोग देखते हैं RHS में सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, वही उत्पाद हमको मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन उसको मिश्रित होके कोई एक नया उत्पाद यहाँ पे बना गया है जिसको हम लोग सोडियम सल्फेट बोलेंगे। और यहाँ पे H2O यानी कि पानी का सूत्र यहाँ पे मिल रहा है हमको। तो देखते हैं उत्पाद में हमको बराबर उतने ही परमाणु मिल रहे हैं कि नहीं। हम ये समीकरण संतुलित करना इसलिए देख रहे हैं कि जितने परमाणु LHS में होने चाहिए उतने ही परमाणु RHS में होने चाहिए। जितने परमाणु RHS में है उतने ही हम लोग को LHS में भी बनाने हैं। इसी को हम लोग को समीकरण संतुलित करना कहेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे सोडियम के कितने परमाणु आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितने दिए गए, 2। तो इसी से हम लोग को समझ में आ गया है कि अभी हमारी जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित नहीं है। अब हमको इसको संतुलित करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे 2 बनाने पड़ेंगे तो ये बराबर 2 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 1 है तो इधर 1 लाना पड़ेगा तो ये बराबर हो जाएगा। बहुत थोड़ी सी हम लोग को इधर उधर परमाणुओं को, अणु को कम ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी ये संतुलित होगा बेटा। फिर हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं आप लोग को यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 4 हैं, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, यानी कि ऑक्सीजन के 5 परमाणु बराबर हैं। फिर हम लोग देखते हैं बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पे 2। और कहीं हाइड्रोजन के परमाणु है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे भी ये संतुलित नहीं है, ऑक्सीजन के संतुलित हो गए थे, हाइड्रोजन के संतुलित नहीं है। और फिर आखिरी में देखते हैं सल्फर। सल्फर के कितने परमाणु, सल्फर का 1 है, तो सल्फर के हम लोगों ने 1 परमाणु यहाँ पे लिख लिए। तो देखिए 1 5 3 1 और 2 5 2 1, ये दोनों संख्याएं संतुलित नहीं है, जो कि ये दोनों संख्याएं संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहेंगे। अब इसके सामने चलते हैं कि ये इसको संतुलित किस तरह से किया जा सकता है। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक समीकरण यहाँ पे लिखा है बेटा, 2 NaOH धन H2SO4 एरो Na2SO4 H2O। देखिए बेटा जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पहला जो भी हमारा तत्व होगा, यहाँ पे परमाणु हम लोग इसको मानकर चलेंगे, तत्व का एक परमाणु है, उसी का रासायनिक समीकरण हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, है ना। तो ये तत्व सोडियम जो हमने पहले लिया था, इसके हमको यहाँ पे एक परमाणु की संख्या यहाँ पे मिली थी हमको, और यहाँ पे सोडियम की 2 परमाणु की संख्या मिली थी। तो मैंने क्या किया, दूसरा समीकरण लिखते समय यहाँ पे 2 NaOH जो है, NaOH के सामने मैंने 2 ये संख्या लिख ली, और बाकी का जो समीकरण जैसे कि वैसे ही रखा। मुझे इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए मैं कुछ ना कुछ नंबर्स
इसके सामने ही लगा पाऊंगा, सामने लगाकर ही वो संतुलित होता है कि नहीं, ये चीज़ हम लोग करके देखेंगे। तो एक कोशिश मैंने यहाँ पे की हुई है कि दो संख्या लिखने के बाद ये संतुलित होता है कि नहीं, हम लोग को चेक करना है बेटा। तो 2NaOH ये संख्या लिखने के बाद देखिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट में, यहाँ पे कोष्टक यहाँ पे बना रहा हूँ। ये कोष्टक से ये समझ में आएगा कि ये जो दो हैं, तो दो मतलब इसके आगे आने वाली संख्या नहीं है परमाणु की, कि यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। जब किसी भी रासायनिक नाम जो है यहाँ पे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सामने ये संख्या यहाँ पे लग रही है, इसका ये मतलब होगा कि NaOH 2 बार हो रहा है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अभिकारक मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, है ना। दो अभिकारक यानी कि सोडियम 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन की संख्या भी अपने आप 2 हो जाएंगी, है ना। सामने कोई भी संख्या लगने का मतलब यही होता है कि वो अभिकारक के परमाणु की संख्या 2 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मानकर चलेंगे बेटा कि सोडियम कितने हैं, 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, है ना। तो इनको इनके साथ मिलाकर यहाँ पे परमाणु की संख्या हम लोग को लिखनी है बेटा। तो यहाँ पे देखिए है सोडियम के 2 परमाणु, तो यहाँ पे हम लोग के टोटल परमाणु यहाँ पे आएंगे बेटा 2। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया आपको कि ऑक्सीजन के सामने 2 लगा है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन के अपने आप 2 परमाणु यहाँ पे हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु और यहाँ पे 4 यानी कि हो गए बेटा 6। ठीक है, हाइड्रोजन के भी मैंने यहाँ पे बताया कि 2 सामने लगने के बाद इसके डबल बढ़ गए हैं वो, तो इसके परमाणु भी 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 यानी कि कितने हो जाएंगे बेटा 2 और 2 4। 4 परमाणु हाइड्रोजन के हो गए। और सल्फर के कितने परमाणु हैं, यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे कोई 2 संख्या या 3 संख्या यहाँ पे नहीं लगी हुई है, तो नहीं तो ये भी डबल डबल हो जाते थे, है ना। तो सल्फर के कितने हो जाएंगे 1। और जैसे कि हमने इसके पहले ये अभिक्रिया देखी थी Na2SO4 + H2O, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि वैसे यही अभिक्रिया लिखी हुई है। तो RHS की संख्या जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी, वो एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 5 2 और 1। तो अब बताइए क्या ये समीकरण संतुलित है। यहाँ पे 2 6 4 1 है और यहाँ पे 2 5 2 1 है। नहीं, ये अभी तक संतुलित नहीं है। तो अभी इसको संतुलित करना पड़ेगा, है ना। संतुलित करने के लिए देखते हैं, और कहीं पे हम लोग को इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ये ऐसा लगता है क्या। जी हाँ, ज़रूर हम लोग को यहाँ कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी। इसी से हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि इसको संतुलित करने में क्या चेंजेस हम लोग को करने पड़ेंगे। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आप लोग को, मान कर चलते हैं कि यहाँ पे H2O के सामने यदि मैं यहाँ पे 2 संख्या लगा लेता हूँ, है ना, जैसे आपको किताब में दी गई है वैसे ही यहाँ पे 2 संख्या अगर लगा लेता हूँ तो क्या बदलाव होंगे, ये बदलाव मैं आपको समझा के बताता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे लिख ली है, 2 NaOH + H2SO4 एरो Na2SO4 + 2H2O। अब ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे LHS सेम है, सिर्फ RHS में बदल किया गया है। इधर वाली जो ये हाथ वाली जो क्रिया है उसको बदला गया है। यहाँ पे H2O था बेटा, तो यहाँ पे 2H2O हो गया। तो यदि हम लोग LHS में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी 2 सामने लगा हुआ है, इसीलिए अभिकारक 2 हो गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अभिकारक हो गए, इसकी वजह से 2 सोडियम के 2 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हो गए। इनको इनके साथ जोड़ने के बाद आपको समान परमाणु की संख्या मिलेगी। सोडियम के 2 मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना, सोडियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं और सल्फर का 1 है। अब हम लोग देखेंगे बेटा क्या ये संतुलित होती है क्या इसके बाजू वाले उत्पाद के साथ, इसको चेक करके देखिए। तो देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे 2 H2O है ना, तो हाइड्रोजन के पहले 2 थे, इसके साथ और 2 परमाणु हाइड्रोजन के जुड़ जाने के वजह से हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे बेटा 2, ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2। तो सोडियम सल्फेट के सामने कोई भी संख्या नहीं होने की वजह से इसके परमाणु जितने की उतने ही रहेंगे, परंतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु बढ़ जाने की वजह से इनके परमाणु को इसके साथ जोड़ने के बाद हमको यहाँ पे टोटल परमाणु की संख्या कितनी मिलती है वो हम लोग को अभी
चेक करना है। इसी से हम लोग को ये पता चलेगा कि ये दोनों जो अभिकारक हैं और परमाणु हैं, अभिकारक है उत्पाद जो है, इसमें आने वाले जो भी परमाणु तत्व हैं वो संतुलित होते हैं या नहीं। तो देखिए, देखते बेटा संतुलित होते हैं या नहीं। Na2 यानी कि सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पे ये 2 परमाणु यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्योंकि इधर सोडियम के कोई परमाणु नहीं है। फिर हम लोग देखते बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु थे, अभी हमने 2 लिखने की वजह से ये डबल हो गया, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पे 4 थे, तो ऑक्सीजन के 2 और ये 4 यानी कि हो गया बेटा 6। फिर हम लोग देखते बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये हो गए हाइड्रोजन के 2 के साथ 2 गुना करने के बाद 4 परमाणु हो गए, तो और यहाँ पे हाइड्रोजन के कोई परमाणु ही नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के हम लोग लिखेंगे 4 परमाणु। और सल्फर, सल्फर के हम लोग यहाँ पे एक ही परमाणु है, यहाँ पे कोई बाजू में को धन के साथ जोड़ने वाला कोई परमाणु ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे ये दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं अभी संतुलित हो गई हैं, 2 6 4 1 और 2 6 4 1। इससे अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से हम लोग संतुलित कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग को इसके सामने उनकी परमाणु संख्या कैसे बढ़ेगी इसके बारे में सोचना है ना। सोडियम की संख्या यहाँ पे बराबर थी, इसलिए हमने उसके सामने कोई परमाणु नहीं लगाया, Na2 यहाँ पे था, N और 2 NaOH से ये परमाणु बराबर हो गए थे। सिर्फ हम लोग को, और सल्फर में भी परमाणु संख्या बराबर थी, तो उसमें भी हमने कोई बदलाव नहीं किए। हम लोग को सिर्फ OH में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जहाँ पे हम लोग को कोई ना कोई संख्या बढ़ाकर इसको चेक करके देखना था। ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने 3 ये संख्या लगा ली होती तो हाइड्रोजन के 3 हो जाते, 3 3 गुना 2 यानी कि 6 हो जाते थे बेटा, जो कि हम लोग को हाइड्रोजन के 4 ही चाहिए थे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 6 हो जाते, तो ये संतुलित नहीं हो पाती, इसलिए हमने सिर्फ 2 लगा के उसको पहले चेक करके देखा। यहाँ पे यदि मैं संख्या 3 की जगह पे 2 की जगह पे 4 भी लगा सकता हूँ तो ये 8 हो जाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 हो जाएंगे बेटा, ये इसको संतुलित नहीं कर पाता था, है ना। तो कोई भी छोटी संख्या से इसको धीरे धीरे बढ़ा के देखेंगे हम लोग, जहाँ पे भी हम लोग को कोई बदलाव नज़र आ रहा है जिसमें ये देखते हैं कि ये संतुलित नहीं है ना, ये संतुलित नहीं है, और बाकी की ये दोनों संख्याएं संतुलित थी, तो उसी में हम लोगों ने बदलाव किया था। 2 H2O लगाकर हमने कोशिश की कि क्या ये परमाणु की संख्या बढ़ती है या नहीं। इससे हम लोग को समझ में आ गया कि ये 2 ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाने के बाद और हाइड्रोजन की 2 संख्या बढ़ाने के बाद हाइड्रोजन ये 4 हो जाता है यहाँ पे, और ऑक्सीजन जो है वो अपने आप 6 हो जाता है, जो कि ये रिएक्शन को संतुलित करता है। तो ये हमारी ये सही अभिक्रिया है जो जिसको हमने अभी संतुलित किया हुआ है। आपको किताब में यही चीज़ बताई गई बेटा कि सोपान 1 में एक समीकरण रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके पुनः लिखिए, ऐसा बताया गया है। एक समीकरण अभी मैंने जो कॉपी में